भारत के लुप्त खजाने। भारत को एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस चिड़िया का फायदा कई बाजों ने भी उठाया और देश को लहूलुहान करके चले गए। यहाँ अन्न और धन के भंडार की कोई कमी नहीं थी। उस दौर के राजाओं की शान और शौकत के चर्चे दुनिया में थे और उनके पास भी बेशुमार दौलत के भंडार थे। यही कारण था कि यही दौलत दुनिया भर के बाहरी हमलावरों को अपनी ओर खींचती थी और बार बार आक्रांताओं को भारत की तरफ आते थे लूटने के लिए। भारत को 800 साल तक मुगलों और 200 सालों तक अंग्रेजों द्वारा राज किया गया तथा काफी लूटकर धन वे विदेश ले गए। इसके बाद भी इस भारत भूमि पर बहुत से ऐसे खजाने हैं जिनका आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। उस समय राजा महाराजा द्वारा खजानों के लिए विशेष रूप से तहखानों की व्यवस्था की जाती थी और उनकी जानकारी सिर्फ राज परिवारों को ही होती थी। कई छिपे हुए खजानों को हासिल नहीं कर सके। भारत में ऐसे कई खजाने हैं जिनकी तलाश करना अभी भी बाकी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लॉस्ट ट्रेजर नॉट फाउंड इन इंडिया। नंबर 1, कृष्णा नदी का खजाना, गोलकोंडा। कृष्णा नदी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं और गोलकोंडा हैदराबाद की एक तहसील है। गोलकोंडा में एक बहुत बड़ा किला भी है जो गोलकोंडा किले के नाम से भी जाना जाता है, जो 1518 से 1687 तक कुतुब शाही वंश की राजधानी हुआ करती थी। ये जगह हीरे की खदान के लिए भी दुनिया भर में मशहूर थी। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे मशहूर हीरे कोहिनूर और रूबी हीरे को यहीं से ही निकाले गए थे। बता दें कि गोलकोंडा में हीरे की खदान में आखिरी बार खुदाई 14वीं शताब्दी में की गई थी। तब भारत दुनिया भर में एकमात्र ऐसा देश था जहां पर हीरे निकाले जाते थे। हीरों की ये खदान कहाँ थी, इसका आज सही से कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, पर कहा जाता है कि ये हीरों की खदानें कृष्णा नदी के किनारे से हुआ करती थी और लोगों का मानना है कि हीरों की खदानों से निकाले गए हीरे आज भी कृष्णा नदी के तल में पड़े हुए हैं। इन हीरों की खदानों के कारण गोलकोंडा दुनिया भर में प्रसिद्ध था, क्योंकि उस समय में केवल यहाँ से ही हीरे निकाले जाते थे और दुनिया भर में भेजे जाते थे। नादिर शाह का खजाना, दिल्ली। नादिर शाह के बारे में तो हमने किताबों में बहुत बार पढ़ा है। उनके युद्ध और शासनकाल के बारे में किताबों में देखने को मिल जाएगा। नादिर शाह 1736 में ईरान के शासक हुआ करते थे और ईयर 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने 50,000 सैनिकों के साथ दिल्ली पर हमला किया और इस आक्रमण से दिल्ली में बहुत ज्यादा लोगों को मारा और काफी लूट मचाई। कहा जाता है उनके युद्ध का प्रमुख मकसद ये था कि दिल्ली को लूटकर इस पर शासन किया जाए, लेकिन उनकी शासन करने की इच्छा अधूरी ही रह गई। लेकिन नादिर शाह ने जो दिल्ली में लूट मचाई थी उसको ले जाने के लिए 240 किलोमीटर तक सैनिकों की लाइन लगाई गई और कहा जाता है कि जब नादिर शाह दिल्ली को लूटकर वापस जा रहे थे तो उन्हीं के तंबू में उनके सैनिक ने उनकी हत्या कर दी और नादिर शाह के मरने के बाद ये खजाना अहमद शाह दुरानी के हक में चले गया। कुछ समय बाद अहमद शाह दुरानी की किसी बीमारी के कारण मौत हो गई और कहा जाता है कि उन्होंने वो खजाना मरने से पहले कहीं न कहीं छुपा दिया। इस खजाने के अंदर बहुत सारा कीमती सामान था, जिसमें सोने चांदी के जेवरात थे, जिसका आज तक किसी को कोई पता नहीं चल पाया है। नंबर 3, मीर उस्मान अली का खजाना, हैदराबाद। मीर उस्मान अली खान अपने समय के बहुत ही अमीर आदमी हुआ करते थे और वे हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे और वो हैदराबाद के पहले रजर प्रमुख बने और उस समय वो इतने बड़े राज्य पर शासन कर रहे थे कि वो इंग्लैंड के बराबर था। उन्होंने ईयर 1947 में निजाम की विवाह के अवसर पर उन्होंने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के लिए हीरो से बना हार और मोती से बना तिजारा और हार शामिल है, जो आज भी वहां की महारानी द्वारा पहना जाता है। सन 2008 में फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया का चौथा सबसे अमीर आदमी बताया था
और टाइम्स मैगजीन ने 1937 में उनको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बताया था। वो हैदराबाद में किंग कोटी पैलेस में रहते थे। उन्होंने उसे अपने रहने के लिए बहुत समय पहले बनवाया था और वो अपना सारा खजाना, सारा धन दौलत उसी के नीचे अंडरग्राउंड कमरे में या तहखाने में रखा करते थे। और जब 1933 में हैदराबाद भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने उनका कुछ खजाना तो हासिल किया, लेकिन आधे से ज्यादा खजाने का आज तक कोई पता नहीं है। आज के समय में उसकी कीमत करीब $43 बिलियन की है। नंबर 4, जयगढ़ के किले का खजाना, राजस्थान। राजस्थान के कुछ खजानों की चर्चा समय समय पर होती रही है। राजस्थान के जयपुर में स्थित जयगढ़ का किला इन्हीं में से एक है। इस किले में तोप बनाने का कारखाना, शस्त्रागार, महल, बगीचे आदि बने हुए हैं। इन्हीं किले में एक है मानसिंह प्रथम का खजाना। मानसिंह अकबर का सेनापति था। माना जाता है कि 1580 में उन्होंने अफगानिस्तान को जीत लिया था और मोहम्मद गजनी के खजाने को लेकर वे भारत आ गए, लेकिन उसने इसके बारे में अकबर को नहीं बताया। उसने इस खजाने को जयगढ़ के किले में दफना दिया। ये माना जाता है कि उसने महल के नीचे तहखाने बनाए और खजाने को उसमें भर दिया। कहा तो ये भी जाता है कि 1976 में इमरजेंसी के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी इसी खजाने की तलाश में जान लगा दी थी। कई महीनों तक खुदाई चलती रही, लेकिन उनकी ये खोज व्यर्थ गई और उन्होंने घोषणा कर दी कि किले में इस प्रकार का कोई खजाना नहीं है। नंबर 5, पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना, केरल। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसके गर्भ भाग में भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा शेष नाग पर शयनावस्था में विद्यमान है। वो पूरी दुनिया में सबसे अमीर हिंदू मंदिर है। ये मंदिर एक ऐसे इलाके में बना हुआ है जहां कभी कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि ज्यादातर आक्रमण भारत के पूर्वी और पश्चिमी सीमा की तरफ से होते थे। ये मंदिर उस समय चर्चा में आया जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर इसका भूमिगत कमरा खोला गया। 27 जून 2011 यही वो तारीख थी जब तहखाने खोलने का काम शुरू किया गया। उसके अंदर 7 तिजोरियां थी। उनमें से 6 तिजोरियां खोल दी और सरकारी कर्मचारियों की आंखों के सामने इतना खजाना दिखाई दिया कि कोई सोच भी नहीं सकता। इतने सोने चांदी के जेवरात, हीरे, बर्तन और मूर्तियां और बहुत कुछ भी था। उस समय उस खजाने की कीमत $22 अरब लगाई गई थी। बता दें कि अभी भी 7वां तहखाना खोलना बाकी है और लोगों का मानना है कि इसमें उन सभी से भी ज्यादा खजाना इस तहखाने में है। दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में भारत के हिडन ट्रेजर नॉट फाउंड इन इंडिया के बारे में बताया है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे छोटे खजाने हैं जिनका आज तक किसी को पता नहीं चला है। अगर सरकार द्वारा खोज करके इन सभी खजानों को प्राप्त कर लिया जाए तो भारत वापस से सोने की चिड़िया बन सकता है।